सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है। बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। फाइना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाता है जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं